ओके, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। और एक्सेल जो है बेसिकली वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं? तो स्प्रेडशीट उसको बोलते हैं जिसमें कॉलम और रो होती है और सेल होते हैं। ठीक है, उसी को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। विच प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स एंड फीचर टू एनालाइज एंड मैनेज योर डेटा विथ लेस एफर्ट। तो एक्सेल में बेसिकली ये जो रो कॉलम और सेल होते हैं, इसी के अंदर हम डेटा फीड करते हैं। और बेसिकली डेटा जब न्यूमेरिकल्स यानी कि हम जो टेबल बनाते हैं, मान लीजिए हम कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादातर एक्सेल का यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि एक्सेल को ओपन किया कैसे जा सके। तो एक्सेल ओपन करना बहुत ही आसान है कंप्यूटर में। सबसे जरूरी चीज़ है एमएस ऑफिस का आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो एमएस ऑफिस एक पैकेज है और उस पैकेज में ही सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया। तो उसी में से एक जो सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट में जाना है और प्रोग्राम में, वहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वहीं पे आपको मिलेगा एम एस एक्सेल 2016। या फिर आप रन कमांड से भी एक्सेल को खोल सकते हैं। विंडो के साथ आर प्रेस करिएगा, रन कमांड खुलेगी और वहाँ पे जाके एक्सेल ओपन कर सकते हैं। और उससे भी आसान तरीका है, सिंपल, आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक कीजिए। ओके, और यहाँ पे सर्च में सीधे क्या लिख दीजिए, एक्सेल। तो आपको एक्सेल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं एक बार दिखा भी दूं। ठीक है, तो ये एक्सेल मैंने टाइप किया तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए एप्लीकेशन आ गई एक्सेल। हालांकि मैंने एक्सेल ऑलरेडी ओपन किया हुआ, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक्सेल इस तरीके से आप खोलते हैं। तो चलिए एक्सेल की स्क्रीन पे आते हैं। तो जब आप एक्सेल खोलेंगे तो स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि यहाँ जो स्क्रीन आपकी खुल के आती है, इसमें किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है। जैसे एमएस ऑफिस में अगर आप वर्ड पढ़ चुके हैं तो इसमें आधी चीज आपको बिल्कुल जानी पहचानी लग रही होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सेल पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके समझते हैं कि हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले सबसे टॉप में, ये मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, सबसे टॉप में जो एरिया होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। राइट, टाइटल, टाइटल बार। ओके, ठीक है। टाइटल बार के बाद नेक्स्ट, टाइटल बार के बाद इधर आप ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बेसिकली आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक सेव का बटन, एक अंडू का बटन और एक रीडू का बटन। ये छोटा सा जो कि हाईलाइट नहीं है इस पर, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो टाइटल बार के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, फिर टाइटल बार के ही इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन बटन का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है, मिनिमाइज, रीस्टोर या मैक्सिमाइज का बटन इसको बोलते हैं, और ये है आपका क्लोज बटन। अब इन तीनों को ही कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन। ठीक है, इसमें आपका मिनिमाइज, रीस्टोर या मैक्सिमाइज का बटन और क्लोज का बटन आता है। बीच में आप देखेंगे ये ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखा होगा, बुक वन, और यहाँ लिखा होगा एक्सेल। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, जैसे वर्ड अगर आपने पढ़ा हो तो वर्ड में यहाँ पे लिख के आता है डॉक्यूमेंट, तो यानी कि वर्ड की जो फाइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और एक्सेल की जो फाइल क्रिएट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा है बुक। अब यहाँ पे एक्सेल की एक फाइल खुली है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है वन। अब इसी तरह अगर आप एक्सेल की दूसरी फाइल खोलेंगे तो यहाँ लिख के आएगा टू। दूसरी बात, अगर हम इस फाइल को, ये जो नाम है ये एक्सेल लिया है इसको, ठीक है, अगर हम इस फाइल को सेव कर दें तो जिस नाम से आप सेव करेंगे यहाँ पे वो नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो फाइल जिस नाम से भी सेव होगी यहाँ पे वो नाम लिख के आएगा। और ये कौन सी एप्लीकेशन खुली है, तो एक्सेल खुला है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल लिख के आता है। आगे बढ़ते हैं, नीचे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वाला ये सब दिखाई देता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट टैब, बेसिकली टैब बोलते हैं इनको। यानी इनको जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको दिखाई देता है, ये जो एरिया आपको पूरा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, इसका नाम क्या है, रिबन। ठीक, अब ये जो रिबन होती है
इसी रिबन, ये जो रिबन होती है कई ग्रुप में बटी होती है। यहाँ पे पार्टीशन आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पार्टीशन है, फिर यहाँ पे एक पार्टीशन है, यहाँ पे एक पार्टीशन है। तो इसका मतलब है रिबन कई ग्रुप में बटी होती है। तो इन सबको क्या बोलेंगे? ग्रुप। जो ये लाइनें हैं इनको क्या बोलेंगे? ग्रुप। अब हर ग्रुप का आप नीचे देखेंगे नाम लिखा होगा, जैसे इस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, इस ग्रुप का नाम है फॉन्ट, इसका नाम है अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल। तो ये सब क्या है? इन ग्रुपों के नाम दिए हुए हैं, राइट। ओके। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये वर्ड में आपको नहीं दिखाई देता, ये एक्सेल में ही दिखाई देगा आपको। तो ये दो बॉक्स बेसिकली, एक ये छोटा बॉक्स दिख रहा है और एक बड़ा बॉक्स, तो इनका भी नाम है। माउस रखेंगे तो ये अपना नाम खुद ही बता देता है। देखिए इसका नाम है नेम बॉक्स, ठीक है, नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स का काम क्या है थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, तो फिलहाल मैं अभी इसका नाम बता दे रहा हूँ। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। और माउस यहाँ रखेंगे तो देखिए इसका नाम है फॉर्मूला बार, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पे बेसिकली एक्सेल में जाहिर से बात है हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखने के लिए स्पेस होता है, या फिर जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज छूट गई यहाँ ऊपर, ये कंट्रोल बटन के बगल में ये एक ऑप्शन आता है छोटा सा, इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब ये बड़े काम का ऑप्शन है कि ये जो ग्रुप आपको दिखाई देते हैं, ये रिबन आपको दिखाई देता है, तो आप चाहें तो ये रिबन को ही भी देख सकते हैं और आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो विजिबल होना चाहिए कि नहीं होगा, ये इसी पर डिपेंड करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन का मतलब यही रिबन जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, अगर आप ये बटन प्रेस कर देंगे तो ये रिबन छुप जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए अब आपको रिबन दिखने ही दे रही होगी, ओके। अगर आपको दोबारा रिबन देखना है तो ये जो तीन डॉट आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, तो दोबारा आपको रिबन दिख रहा है। लेकिन ये याद रख, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जैसे आप माउस यहाँ से हटाएंगे, नीचे कहीं क्लिक करेंगे तो रिबन दोबारा छुप जाएगी, क्योंकि आपने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया हुआ है? ऑटो हाइड रिबन, तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन, इसमें आप जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? शो टैब, यानी सिर्फ टैब दिखाई देंगे। अब टैब हमने किसको बोला था? तो टैब ये ऊपर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज आउट। तो आप अगर सिर्फ टैब देखना चाहते हैं, रिबन नहीं देखना चाहते, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं शो टैब पे। तो देखिए अब आपको सिर्फ टैब दिखाई देगा, टैब के नीचे रिबन दिखाई नहीं देगी। इसी में तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा शो टैब एट कमांड। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टैब भी दिखाई देगा और कमांड्स भी सारी की सारी दिखाई देंगी। तो ये तीन ऑप्शन हमारी जरूरत के हिसाब से हम अपने सहूलियत के हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। यानी रिबन अगर हमें नहीं देखना है तो ऑटो हाइड कर लीजिए, नहीं दिखाई देगा, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स देख लिया था। उसके नीचे, अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, यानी शीट। बेसिकली इसको वर्कशीट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो वर्कशीट है इसमें आप गौर से देखेंगे तो ये ए बी सी डी ये दिखाई देगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जिस तरह से काउंटिंग चलती है, तो इसको, ये जो ए बी सी डी ई है, हम लोग बोलते हैं एक्सेल में कॉलम, ठीक है। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखती है, जितनी भी वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, खड़ी लाइनें, ये कहलाती हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम। और जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से आपको दिखाई देती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये 1 2 3 4 ये क्या कहलाएंगी? रो, ओके। ठीक है। अब इसी रो और कॉलम में हम डेटा को लिखते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्क्रॉलर बटन है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, तो इसका नाम क्या है? स्क्रॉलर बटन, स्क्रॉलर बटन, ओके। अब स्क्रॉल करने के लिए भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको धीरे धीरे नीचे जाना है तो आप ये छोटा सा बटन जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो धीरे 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 नीचे जाएंगे। और अगर धीरे धीरे जाना तो ये बटन को क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप तेजी से नीचे जाना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं तो माउस को यहाँ रखिए, ये जो स्क्रॉलर का पूरा बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके बस खींच दीजिए, तो तेजी से आप नीचे ऊपर मूव कर पाएंगे, ओके। अब स्क्रॉलर बटन याद रखिएगा दो होते हैं, एक वर्टिकल यानी कि जो इस तरफ आपको दिखता है ये वर्टिकल है, और एक नीचे आपको दिखाई देगा ये हॉरिजॉन्टल है। यानी आप इस तरह से भी आप अपने पेज को मूव कर सकते हैं, यानी आगे पीछे कर सकते हैं। तो यानी कि स्क्रॉलर बार कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है शीट 1, और यहाँ पे जो प्लस का बटन आपको दिखाई दे रहा है,
इससे आप क्या कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक दूसरी वर्कशीट आपको दिखाई देगी, न्यू वर्कशीट। ठीक है, ओके, तो हम लोग शीट 1 पे काम करें तो हम शीट 1 पे आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेल के स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। ठीक है, और सबसे नीचे आपको एक और चीज दिखाई देगी जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। सबसे नीचे यानी कि वर्कशीट जहाँ पे है उसके नीचे आपको दिखाई देता है, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। अब स्टेटस बार पे बेसिकली आपको यहाँ पे ये जूम के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप पेज को जूम कर सकते हैं। यानी ये जो स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप पीछे करेंगे तो पेज छोटा होता जाएगा, और यानी आगे बढ़ाएंगे तो जूम होता चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम सेटिंग कहाँ रखते हैं, 50% पे, यानी बिल्कुल बीच में रखते हैं ताकि चीजें जो है हमको नॉर्मल दिखाई दे। तो इसका नाम है जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एक्सेल की मेन स्क्रीन पे जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आपको दिखाई देंगी। चलिए अब कुछ और आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, इसका नाम था नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स का काम क्या है, तो याद रखिए बॉक्स के दो काम है। पहला काम कि ये आपको बताता है कि आपका कर्सर इस वक्त किस सेल में है। जैसे हमारा कर्सर इस वक्त यहाँ पे है, ठीक है, तो एक्सेल में हर कॉलम का एक नाम है। जैसे ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ई। ठीक है, इस कॉलम का नाम है जी, यानी हर कॉलम का एक नाम है। उसी तरह हर रो का भी एक नंबर है। जैसे आप इस रो की बात करें तो इस रो का नंबर है 3, इस रो की बात करें तो इसका नंबर है 7। तो एक्सेल में हर कॉलम और हर रो को नाम दिया गया है। कॉलम का नाम ABCD है और रो का नंबर 1 2 3 4। ओके, उसी तरीके से एक्सेल में हर सेल का भी एक नाम है। जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि मिलते हैं, वहां पे क्या बनता है, सेल। तो जैसे ये जहां पे मैंने कर्सर क्लिक किया हुआ ये क्या है, सेल। अब इस सेल का भी एक नाम है, और इस सेल का नाम अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है इस सेल का नाम, तो आप यहाँ नेम बॉक्स में देख सकते हैं, लिख के आ रहा है E5। E5 का मतलब क्या है कि ये जो सेल है ये ई कॉलम में है और रो कौन सी है, 5। तो यहाँ पे इस सेल का नाम हो गया E5। दूसरे से क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए फॉर्मूला बार पे क्या लिख के आ रहा है, सॉरी नेम बॉक्स में G8। तो G8 का मतलब ये जो सेल है ये G में है और किस में है, 8 नंबर रो में है। तो इसका मतलब हम किस सेल पे खड़े हैं, तो G8 पे खड़े हैं। तो इस तरह से सेल का भी नामकरण होता है, यानी सेल की नंबरिंग होती है। तो नेम बॉक्स का पहला काम आप समझ गए कि आप जहां भी काम कर रहे होंगे करंट में, जिस लोकेशन पे काम कर रहे होंगे, जिस सेल पे काम कर रहे हैं, उसका नाम आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नेम बॉक्स का दूसरा काम क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ये पहुंचा भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहुंचना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेल पे, तो रेंडमली मैंने लिखा मान लीजिए H10। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है H10। ठीक, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ध्यान दीजिएगा हमारा कर्सर जो है H10 पे पहुंच जाएगा। देखिए हमारा कर्सर आ गया कहाँ पे, H10 पे। अब यानी कि जो नेम बॉक्स है आपका वो दो काम करता है। पहला काम कि आपको बताता है कि आपका सेल इस वक्त किस लोकेशन पे है, किस सेल पे है, और दूसरा किसी सेल पे आपको पहुंचाने का भी काम ये जो है नेम बॉक्स करता है। राइट, चलिए अब कुछ आगे बात कर लेते हैं एक्सेल में। यहाँ आते हैं, ठीक है, तो हमने सीख लिया कि एक्सेल खुलता कैसे है। अब बात कर लेते हैं एक्सेल क्लोज कैसे होता है। ठीक है, तो एक्सेल को शट करने के लिए, बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए आपको कोई ऑप्शन है। देखिए क्लोजर क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ W। जैसे आप एक्सेल पे आते हैं और कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल W मैंने प्रेस किया तो सबसे पहली चीज तो ये पूछेगा कि आपने इस एक्सेल की फाइल में कुछ काम किया हुआ है। ठीक है, तो क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। तो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए, डोंट सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर लीजिए। मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे फाइल अभी बंद नहीं करनी है। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए आपने देखा कंट्रोल+W होता है, दूसरा क्लोज एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक अंतर समझिएगा, ये वर्कबुक क्लोज होगी और ये एक्सेल ही पूरा क्लोज हो जाएगा। वर्कबुक का मतलब, चलिए मैं सेव करके दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल W दबाता हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। तो फाइल का नाम मैंने रखा बुक 1 और इसको मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, मान के तो ये मैंने सेव कर दिया। ओके, फाइल सेव हो गई, कंट्रोल W। ओके, तो देखिए ये जब कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे तो फाइल जो होगी
वो बंद हो जाएगी, लेकिन एक्सेल बंद नहीं होगा। देखिए आपका ओपन ही है इस वक्त, ये एक्सेल ही खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई फाइल खुली नहीं हुई है। तो कंट्रोल W से क्या होता है, याद रखिएगा, सिर्फ वर्कबुक बंद होगी, यानी कि जो आपकी वर्कबुक खुली होगी, प्रेजेंट में हमारा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से वर्कबुक खुली थी जिसको हमने सेव कर दिया है, तो बंद हो गई, राइट। अब आपको दूसरी वर्कबुक अगर खोलनी है या फिर वही वर्कबुक खोलनी है, मान लीजिए हमने इसी नाम से सेव किया था, तो यहीं से ओपन कर लेते हैं, तो हमारी ये वर्कबुक ओपन भी हो जाएगी। ओके तो हमारी वर्कबुक ओपन हो गई। तो कंट्रोल W आप समझ गए, सिर्फ वर्कबुक बंद होगी या आपका एक्सेल ओपन रहेगा। और अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कौन सी, अल्ट के साथ F4, तो याद रखिएगा एक्सेल ही बंद हो जाएगा, यानी कि अल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हैं, ठीक है, F4, तो आपका एक्सेल ही पूरा बंद हो जाएगा। जैसे कि इस वक्त मेरा एक्सेल पूरा बंद हो गया, राइट। ओके दोबारा एक्सेल खोल लेते हैं इस वक्त। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, शो हाइड रिबन। तो अभी आपने देखा कि रिबन को किस तरीके से हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ से करना पड़ता है शो, और उसको अगर हाइड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप। दूसरा, आप उसकी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल F1 दबा तो रिबन छुप जाएगा, दोबारा कंट्रोल F1 दबाएंगे तो रिबन दोबारा वापस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये शो हाइड करने के लिए रिबन को, राइट। नेक्स्ट है मिनिमाइज द वर्कबुक, कंट्रोल F9, यानी कि वर्कबुक को देखिए मिनिमाइज मतलब ये मिनिमाइज करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना होगा, ठीक है। तो ये वर्कबुक जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होके टास्क बार पे आ जाएगी। तो ये हम समझ गए यहाँ तक कि क्लोज या मिनिमाइज कैसे करना है, रिबन को कैसे शो हाइड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये समझते हैं कि एक्सेल में ये जो हम रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल में नंबर ऑफ रो कितने होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एक्सेल में जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो होते हैं 10,48,576। नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो 16,384। तो चलिए चेक करते हैं कि एक्सेल में कितने नंबर ऑफ कॉलम और रो होते हैं। तो सबसे पहले रो की बात करें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, और कितने होते हैं, 10,48,576। तो अगर आप इस तरीके से नीचे जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगा 10,48,576 पे पहुंचने में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की यहाँ नीचे है दिस वन। देखिए अगर आपको सबसे नीचे पहुंचना है, ठीक है, लास्ट रो पे, यानी 10,48,576वीं रो पे अगर आपको पहुंचना है, तो आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन बटन, यानी जो 4 एरो की होती है आपके कीबोर्ड में, अप एरो की, डाउन एरो की, राइट और लेफ्ट, उसमें से कौन सा दबाना है, कंट्रोल के साथ डाउन। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, 10,48,576वीं रो पे। अब इसके नीचे देखिए कोई रो आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो ये हम सबसे नीचे पहुंच गए हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको कहाँ पहुंचना है, सबसे लास्ट में, यानी कॉलम में सबसे लास्ट में, तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की आपको प्रेस करना होगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ राइट एरो की। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की। तो देखिए आप कहाँ पहुंच गए, एक्सेल XFD पे पहुंच गए, XFD, ये एक्सेल का सबसे लास्ट कॉलम है। और दूसरी बात समझिए कि ये लास्ट कॉलम है, और एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया 16,384 कॉलम होते हैं। तो रो का तो आपको क्लियर हो गया कि आपको सामने देख लिया आपने स्क्रीन पे कि 10,48,576 रो होते हैं। लेकिन कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, XFD, जबकि मैंने आपको बताया कितने होते हैं कॉलम, 16,384। तो ये कैसे समझ में आएगा कि ये 16,384 का कॉलम है। तो इसको चेक करने के लिए आपको ये करने आना चाहिए, क्या चीज, हाउ टू चेंज कॉलम फ्रॉम ABC to 3। यानी कि अगर हम इस कॉलम को, जो कि इस वक्त अल्फाबेट में है, इसको अगर नंबर में कन्वर्ट कर दे तो क्लियर हो जाएगा कि 16,384 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे अल्फाबेट को नंबर में, तो उसके लिए आपको यहाँ इस बात को फॉलो करना होगा। कहाँ जाना है आपको, फाइल में, एक्सेल ऑप्शन में, फॉर्मूला में, और चेक मार्क लगाना है आपको इस ऑप्शन पे, R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे। चलिए हम लोग चल के देख लेते हैं। तो आपको जाना है फाइल में और सबसे नीचे मोर में चले जाइएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन, सबसे नीचे ऑप्शन, और ऑप्शन में आपको जाना है फॉर्मूला में, यहाँ जाइएगा फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्किंग विद फॉर्मूला में ऑप्शन दिखेगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। अब देखिए R1C1 का मतलब क्या है, R का मतलब है रो,
तो रो तो ऑलरेडी 1 2 3 फॉर्म में आपको दिखाई देता है, ठीक है। और सी का मतलब है कॉलम। तो ABCD दिखाई देता है, तो हम बस यही चाहते हैं कि कॉलम भी हमको किस फॉर्म में दिखाई दे, 1 2 3 फॉर्म में। तो आपको बस इसी ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। और ऑन करने के बाद जो है नीचे इसको ओके कर दीजिएगा। तो अब जो है आपको जो अपना कॉलम है वो भी किस में दिखाई देगा, नंबर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सबसे लास्ट कॉलम है आपका 16,384। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि एक्सेल में नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, 10,48,576, और कॉलम कितने होते हैं, 16,384। अब इसको दोबारा हम नंबर में, सॉरी अल्फाबेट में कॉलम को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि 16,384 कॉलम होते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमें सेटिंग रखनी होती है वो किस पे रखनी होती है, कॉलम को हमेशा हम लोग ABCD फॉर्म में रखते हैं और रो को 1 2 3 फॉर्म में रखते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी शॉर्टकट की पे ध्यान देते हैं और शॉर्टकट की समझते हैं। तो देखिए, एक आपने शॉर्टकट की देखी कंट्रोल राइट एरो की, और एक आपने देखी कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। इससे क्या हो रहा था, राइट एरो की से हम लास्ट कॉलम पे पहुंच रहे थे, और कंट्रोल डाउन से सबसे नीचे जा रहे थे। अब इसी का अपोजिट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे, ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ए कॉलम पे। यहाँ पे XEN लिखा है, तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहला कॉलम, ए कॉलम। इसी तरीके से ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ अप एरो की, तो आप समझ जाएंगे सीधे फर्स्ट रो पे। तो ये 4 शॉर्टकट की हो गई, यानी कि एक्सेल में एक लोकेशन मतलब मूव करने के लिए, कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल अप एरो की, डाउन एरो की, और लेफ्ट एरो की, राइट। कंट्रोल प्लस होम, ये शॉर्टकट की आप कब प्रेस करेंगे, मूव टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द शीट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस होम आपको कब प्रेस करना है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी खड़े हैं, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे कहीं है, ठीक है, और आपको होम का मतलब होता है सबसे पहला सेल, याद रखिएगा। तो कंट्रोल के साथ अगर होम दबाएंगे तो आप एकदम एग्जैक्टली यहाँ पहुंचेंगे। इस सेल का नाम क्या होगा, A1, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, होम। तो देखिए हम सबसे फर्स्ट जो सेल है वहां पे पहुंच गए। नेक्स्ट शॉर्टकट की है पेज पेज डाउन, मूव वन स्क्रीन अप और डाउन। तो पेज अप पेज डाउन क्या है, बेसिकली अप डाउन यानी ऊपर नीचे। जैसे कि ये जो स्क्रीन आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, तो इस स्क्रीन पे आपको फर्स्ट रो से लेकर के कौन सी रो दिखाई दे रही है, 21वीं रो, ठीक है। तो जैसे ही आप पेज डाउन दबाएंगे तो ये जो 21वीं रो है ऊपर चली जाएगी, और उसके नीचे का पोर्शन आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रेस करना है, पेज डाउन। तो देखिए पेज डाउन जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे अब कौन सी रो आ गई, 22वीं रो। दोबारा आपको पहली रो पे पहुंचना है तो पेज अप दबा दीजिए, तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो इस शॉर्टकट की का मतलब उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पेज को स्क्रॉल करना है, जल्दी जल्दी स्क्रॉल करना है, जल्दी जल्दी नीचे जाना है तो पेज डाउन दबाते जाइए, जल्दी जल्दी आप नीचे पहुंच जाएंगे, राइट। पेज अप दबाएंगे तो जल्दी जल्दी आप ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज अप और पेज डाउन का काम। फिर इसके बाद आपकी शॉर्टकट की आती है अल्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन। ये क्या करेगा, तो इस वक्त आप मतलब आगे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, तो स्क्रॉल करने के लिए आप वैसे तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये बटन आप दबाएंगे नीचे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि अभी आपको स्क्रीन पे कितने कॉलम विजिबल है, ए से लेकर के यू तक मान लीजिए आपको विजिबल है। अब यू के बाद की चीज आपको देखनी है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ पेज डाउन, ठीक है। अल्ट के साथ प्रेस कीजिएगा पेज डाउन, तो यू के बाद वाली चीज जो है आपको दिखाई देगी, ठीक है। ओके, मेरी कीबोर्ड में कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी सॉरी। अल्ट को ज्यादा देर तक आप दबाएंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए आगे वाली स्क्रीन आ गई यू, एक बार और प्रेस करेंगे और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए और आगे। इसी तरह आपको पीछे जाना है तो क्या प्रेस करेंगे, आपके साथ पेज अप, तो आप जैसे अल्ट के साथ पेज अप दबाएंगे तो आप एक स्क्रीन पीछे आते चले जाएंगे। तो देखिए पेज को ऊपर नीचे करना है तो पेज अप पेज डाउन है, और पेज को आगे पीछे करना है तो अल्ट के साथ पेज अप और अल्ट के साथ पेज डाउन आपको प्रेस करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन कब दबाते हैं, जब आपके स्क्रीन पे यानी कि आपकी वर्कबुक में मल्टीपल शीट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास शीट 1 है, चलिए मैं एक दो शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, ये बटन आपको दबाना है, ठीक है। तो देखिए
इस वक्त सपोज करिए कि आप शीट 1 पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको कहाँ जाना है, शीट 2 पे जाना है। तो शीट 2 पे जाने के लिए वैसे तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट की से अगर आप जाना चाहें तो आपको यही शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल डाउन। तो देखिए शीट 2 पे आ गए, शीट 3 पे आ गए, शीट 4 पे, शीट 5 पे। पीछे जाना है आपको, पेज अप दबाइए कंट्रोल के साथ, तो पीछे आना, आते चले जाएंगे आप। तो एक शीट से दूसरी शीट पे आपको मूव करना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन आपको यूज करना है, राइट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलिए भी समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डाटा वी कैन एंटर इन एक्सेल। एक्सेल में आप क्या क्या एंटर कर सकते हैं। तो एक्सेल में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी 1 2 3 4 100 200 जो भी वैल्यूज आप चाहें तो एक्सेल के किसी सेल में आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट लिख सकते हैं, डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कर सकते हैं और फॉर्मूला एक्सेल में लिख सकते हैं। तो ये 4 तरह के डेटा जो है एक्सेल के किसी सेल में आप फीड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेल में डेटा फीड कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आप वर्ड पढ़ के आ रहे हैं तो आपको आदत होगी कि कोई भी वर्ड लिखने के बाद आपकी आदत है स्पेस प्रेस करनी, ठीक है। लेकिन एक्सेल में आपको मतलब जो डेटा होता है वो किस तरीके से फीड होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए एक्सेल में यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा राम। तो ये जो राम है ये नाम पूरा हो गया। अब मान लीजिए आपको और कुछ नहीं लिखना है तो आपको इस डेटा को फीड करने के लिए एंटर प्रेस करना होगा। जब तक इसमें कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब ये एडिट मोड पे है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये डेटा उस पर्टिकुलर सेल में फीड हो गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ कि एक्सेल में कुछ भी लिख रहे हैं, लिखने के बाद अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या प्रेस करना है, एंटर। उसी तरह से जब आप टेक्स्ट लिखेंगे आके किसी सेल में तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन रहेगा यानी लेफ्ट की तरफ रहेगा। और अगर आप एक्सेल में कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने 55 लिखा, ठीक है। अब इसको फीड करने के लिए क्या करेंगे, एंटर, तो ये डेटा फीड हो गया, ठीक है। और 55 ये अब नंबर है तो नंबर की अलाइनमेंट क्या रहेगी, राइट। तो याद रखिएगा एक्सेल में नाम हमेशा लेफ्ट की तरफ रहता है और नंबर हमेशा राइट की तरफ। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए लेफ्ट अलाइन है तो उसको राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन में जो ग्रुप में तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट करने के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो यही है कि जब भी आप नाम लिखेंगे तो लेफ्ट तरफ जाएगा और नंबर लिखेंगे तो राइट की तरफ जाएगा। ओके, दूसरी चीज समझते हैं। एक्सेल में अगर आप कोई बड़ा नाम लिखा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा श्याम कुमार चौहान, ठीक है। तो ये नाम काफी बड़ा है। जैसे ये जो सेल आप देख रहे हैं तो ये जो डेटा है राम वो A1 सेल में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो नाम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और डी दो कॉलम को कवर कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली किस में है तो इसका पता आपको कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली किस सेल में लिखा है ये, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही आप किसी भी कंटेंट को लिखते हैं आप वहां पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार पे आपको दिखाई देगा कि इस सेल में क्या लिखा है, राम। फिर इस सेल में क्या लिखा है, 55, ठीक है। अब आप अगर इस सेल पे क्लिक कर देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो डेटा है वो इस डी वाले कॉलम में तो नहीं लिखा है या फिर ई में भी ये नहीं लिखा है। ये डेटा एक्चुअली सी वाले कॉलम में है, यानी कि अगर सेल की बात करें तो C2 में ये डेटा लिखा हुआ है। देखिए पूरा नाम आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है, राइट। दूसरी बात समझिए कि एक्सेल के किसी कॉलम और रो को अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कैसे बड़ा छोटा करेंगे, तो कर्सर को जो भी सेल आपको बड़ा करना है, जैसे हमें फिलहाल श्याम कुमार चौहान अगर ये सी कॉलम C2 में लिखा है तो हम चाहेंगे कि ये सी कॉलम इतना बड़ा हो जाए कि ये चौहान तक कंप्लीट हो जाए इसमें। तो आपको करना क्या है, सी और डी के बीच में माउस को यहाँ रखना है बीच में और इसको ट्रैक कीजिएगा जब तक कि ये चौहान तक ना आ जाए, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो देखिए अब आपका सेल जो है श्याम कुमार चौहान, जितना बड़ा डेटा है उतना बड़ा आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रो को भी बड़ा कर सकते हैं। माउस को यहाँ रखिएगा, जिस रो को आपको बड़ा करना होगा उसके बीच में रखिएगा और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रो की साइज भी आप देख रहे हैं बड़ी हो गई, राइट। तीसरी बात समझते हैं एडिट, यानी कि अगर आपने मान लीजिए कुछ भी लिखा तो उसमें अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती तो उसको कैसे ठीक करेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया श्याम कुमार चौहान जबकि हमें लिखना था श्याम कुमार वर्मा फॉर एग्जाम्पल। तो अब जाहिर सी बात है चौहान को डिलीट करने आपको आना चाहिए। कैसे डिलीट करेंगे, तो कर्सर को यहीं रखिएगा, पहले तो माउस आपका यहीं पे होना चाहिए। अब यहाँ पे एक गलती
जो कि हो जाती, मान लीजिए आपको चौहान को मिटाना है तो आप सोचेंगे बैक स्पेस दबा देते मिट जाएगा, तो जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो आप देखेंगे सब मिट गया है, राइट। तो खाली उस चौहान को कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए आपको सेल को एडिट करने आना चाहिए। अब सेल को एडिट कैसे करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। पहला है डबल क्लिक, यानी कि यहाँ पे आइएगा और इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, तो आपका कर्सर उसमें ब्लिंक होने लगेगा। आप इसको मिटा दीजिए, राइट, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब ये जो डेटा है वो क्या हो गया, श्याम कुमार, ठीक है। दूसरा होता है F2 बटन। आप कर्सर यहाँ रखिए और क्या प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, F2। तो कर्सर फिर आपका ब्लिंक होने लगा, कुमार को भी मिटा देते और एंटर प्रेस कर देते। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल में जो डेटा है अगर वो गलत हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं F2 से, या फिर डबल क्लिक से। डबल क्लिक से भी आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आज एक्सेल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में होगा।